तो सांस्कृतिक संगठन का दावा है, संस्कृत में आज्ञाएं दी जाती है और संस्कृति के रक्षण का पूरा वो कहते हैं कि हम इस देश की सभ्यता और संस्कृति को रक्षित कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जिस सभ्यता की वो बात कर रहे हैं, जिस हिंदू समाज की वो बात कर रहे हैं, और जिसके लिए वो ये कहते भी नहीं रुकते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम वाला हमारा समाज है, उदार चरिता नाम वाला समाज है, उस समाज की भाषा कैसी बना दी उन्होंने। ये जो नौजवान पीढ़ी आज जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया कर रही है, वो देख करके हम समझ सकते हैं कि उन्होंने संस्कृति का कितना रक्षण किया है या कितना विनाश किया है। ये अपने आप में एक तरीके से ये साबित हो जाता है। पर मुझे लगता है कि उन्होंने कल्चर का सबसे ज्यादा यूज अपने पक्ष में करने का कोशिश उन्होंने किया है, और उसको हमें जरूर समझना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि उनकी कल्चरल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह का चीजें हैं। सारे कार्यक्रम जो होते हैं आरएसएस के, वो गीत से शुरू होते हैं, चाहे वो बैठक हो, एकत्रीकरण हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे रूट पथ संचलन निकल करके एक जगह पे बड़ा कार्यक्रम हो, एक गाना जरूर गाया जाएगा। शुरू में एक गाना गाया जाएगा, बाद में उनको ये समझ में आ गया है कि जितने भी पर्व त्योहार और उत्सव है, ये लोगों के जनमानस में बहुत अंदर तक बैठे हुए हैं, और उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, वो सबसे बेहतरीन उपयोग उन्होंने किया। हालांकि दिवाली आरएसएस नहीं मनाता है। आप देखेंगे कि वो 6 उत्सव जो बनाते हैं उसमें दिवाली नहीं है। हिंदू साम्राज्योत्सव मनाएंगे, वर्ष प्रतिपदा मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। रक्षाबंधन इसलिए मनाना बहुत जरूरी क्योंकि वो रक्षा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अगर रक्षाबंधन न बनाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये है कि उन्होंने दावा किया कि हम हिंदू समाज को निर्भीक, सशक्त और निडर बनाएंगे। 95 साल के काम के बाद उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने हिंदू समाज को 14% लोगों से इतना डरा दिया है कि वो एकदम डरपोक समाज बन गया है। मुझे लगता है कि सांस्कृतिक राजनीति जैसा कुछ है नहीं आरएसएस में, पूर्णतः राजनीतिक है। आप सांस्कृतिक को भूल ही जाइए। और मैंने मुख्यतः ध्यान रखा है कि दलित, आदिवासी और जो नोमैडिक लोग, यूथ हैं, उनके बीच में काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर जो है आज की तारीख में इन यूथ पर है, और इनको उन्होंने औजार बना रखा है। और वो औजार के रूप में कैसे यूज आते हैं वो आप गुजरात में देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर में देख सकते हैं, कई और जगहों पे भी देख सकते हैं। हथियार मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि कई बार हथियार दोहरा धार रखता है और वो जिसके हाथ में होता है उसको भी नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन औजार नुकसान नहीं पहुंचाता। औजार केवल जितना उसको चलाया जाता है उसी रूप में काम में आता है। तो ये दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा पूरा जोर ये रहा कि हम उन यूथ के बीच में बात करें जिन यूथ को पकड़ने का इनका काम है। और चूंकि मैं भीतर था तो मुझे मालूम था कि क्या चीजें चलती है, तो मैं सीधे फिर सवाल भी पूछता हूं कि भाई आरएसएस के इतने सारे जो प्रचारक हैं उसमें कितने लोग हैं हमारे, जो अखिल भारतीय उनकी जो समिति है उसमें कितने हैं। और आप कभी भी एनालाइज करिएगा, इस साल का भी करिएगा, मैंने तो 2-3 साल पहले का किया, 36 लोग अखिल भारतीय कार्यकारिणी में थे, उसमें से 26 ब्राह्मण समाज से थे, और बाकी जो बचे हुए 10 हैं उसमें से 6 वैश्य और क्षत्रिय, 2 ओबीसी के, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। तो हमने पूछा है कि अगर आपका यही हिंदू राष्ट्र है, इसको मान लें कि ये हिंदू राष्ट्र की कैबिनेट है, तो फिर हमारे लिए जगह कहां। और ऐसी चीजें जब दलित यूथ के बीच में आप बात करते हैं तो उनको तथ्य के साथ बात करने पर थोड़ा समझ में आता है। नहीं तो बाकी तो वो हिंदू होने के घरों में तो सबको ही मरा जा रहा है, उनको भी लगता है कि हम भी हिंदू हैं, तो कम से कम इस जाति से तो पिंड छूटा, इस जातिगत अपमान से तो पिंड छूटा, अगर उस बड़ी छतरी के नीचे हम आ जाते हैं। और बात उस रूप में शुरू की कि ये आपके जितने भी महाराज बैठे हैं, ये आपको आपके मर जाने के बाद उस लोक में क्या मिलेगा वो बताएंगे। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपको जीते जी इस लोक में क्या मिल सकता है।
और वो जो दिया वो डॉक्टर अंबेडकर ने आपको दिया है। इनके जितने भी ये ग्रंथ हैं, सारा सब कुछ, मुक्ति उधर नहीं मिली, मुक्ति संविधान से मिली। तो आप रखिए अपने दरवाजों दीवारों पर बहुत सारे देवी देवता, लेकिन थोड़ा खिसकाइए और वहाँ एक थोड़ी सी जगह बनाइए डॉक्टर अंबेडकर के लिए। आप रोज पढ़िए हनुमान चालीसा वगैरह, लेकिन एक भारत का संविधान भी वहाँ आप रखिए। तो ऐसे हमने थोड़ा बातचीत शुरू की 2006-07 में, और उसके बाद काफ़ी जगह मिलने लगी। मैं अब तक 1000 से ज़्यादा सत्संगों में जाकर के अपनी बात को रखा हूँ और लोग अब सुन रहे हैं। हमने 2012 में जब अंबेडकर जयंती मनाई भीलवाड़ा में, तो करीब 250 की संख्या में वहाँ साधु संत आए और आम पब्लिक में बैठे, न कि उनके लिए कोई स्पेशल मंच बनाना पड़ा। और अब तो कई सारे युवा जो बच्चे उनके वहाँ हैं, वो जय भीम भी बोलते हैं और संविधान भी रखते हैं, कई चीज़ें। तो चीज़ें बदल सकती है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर 24 कैरेट सोना कहीं ढूंढेंगे वो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी तो जैसा भी है मिलावटी है, उससे हम कुछ कोशिश कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।